अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, NFT, वेब 3.0, मेटावर्स, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो, अगर इनमें से अभी तक आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आपको इस अर्थ पे रहने के लिए जगह नहीं है, आपको मार्स पे भेज देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, अब मतलब मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अभी की डेट में, आज की डेट में अगर इन मतलब के चीज़ों से नावाकिफ़ हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि ये जिनका नाम लिया है मैंने ये क्या है, तो उनको यकीनन अर्थ पे रहने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, उनको मार्स पे भेज देना चाहिए। लेकिन मैं आपको जो है इन सारी चीज़ों के बारे में, अगर मेरी कम्युनिटी में से किसी को नहीं पता तो मैं जो है सबको बताऊंगा। सब जो है आप सीख जाएंगे। आज की जो ये आज की डेट में सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है। आज से 5 साल बाद आपको ये चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा होंगी, तो इस वजह से आपको लाइफ में ये काम आने वाली है। इन सारी जो चीज़ों का नाम लिया मैंने, इनको सीख लीजिए। अभी के लिए आज की वीडियो में मैंने वेब 3.0 को जो है डेडिकेट किया है। वेब 3.0 पे सिर्फ बात करनी है, उसके बारे में मैंने एक कंप्लीट रिसर्च की है, मेरे सामने पड़ी हुई है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ और कंप्लीट समझाता हूँ कि ये वेब 3.0 जिसका ये कॉइन्स भी निकल के आ रहे हैं। एंड पे आपको कॉइन्स भी क्रिप्टो के रिकमेंड करूंगा कि कौन से हैं जो आपको लेने चाहिए वेब 3.0 को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सबसे जो है अब मतलब आगे 2 सालों तक तकरीबन वेब 3.0 जो है आपको एक बूम देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से जो है आज वेब 3.0 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है वेब 3.0 बेसिकली है क्या, क्योंकि वेब 1 क्या है, वेब 2 क्या है और उसके बाद वेब 3.0 क्या है। तो पहले आपको वेब 1 और वेब 2 को जानना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप वेब 3.0 की तरफ जो है जाएंगे। वेब 1 क्या था? वेब 1 था ऐसा इंटरनेट जिसमें जो है स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, जिनको आप सिर्फ जो है जिनसे मतलब के कंज्यूम कर सकते थे इंटरनेट, जिनको आप जो है सिर्फ देख सकते थे, आप उनसे जो है इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। ऐसी स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, 1 पेज 2 पेज की, जिनको आप जो है रीड वगैरह कर सकते थे, इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते थे, आपका इंटरनेट कंज्यूम होता था। तो ये था वेब 1 जो कि काफी टाइम पहले का था। उसके बाद आया वेब 2.0 या वेब 2 कह लें। वो ऐसा इंटरनेट था जिसमें हम जो है सिंपल वेब 1 वाला भी काम हो सकता था, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या था, आप उससे इंटरेक्ट भी कर सकते थे। सिंपल सी एग्जांपल लूंगा, जैसे आपका जो है यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जिसमें आप रिएक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन है उस पे ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप जो है रिएक्शन भी दे सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आपकी इंटरेक्शन भी उससे बन गई। वो तो हमारे पास वेब 2। अब आने लगा है जो वेब 3.0। तो वेब 3.0 बेसिकली क्या है, क्योंकि वेब 2 जो आ गया है, वेब 3 में जो है वेब 2.0 वाला सारा काम जो है हो सकेगा, इंटरेक्शन वगैरह हो सकेगी, ये सारा काम हो सकेगा। लेकिन यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वेब 2 में, जो कि फेसबुक हो गई, जो कि गूगल हो गई, जो कि यूट्यूब हो गई, ये आपकी प्राइवेसी का जो, ये बेसिकली बड़ी कंपनियां बनी ही इसलिए हैं कि आपका डाटा जो है सेल करती हैं। ये आपका डाटा, पर्सनल डाटा जो है, ये उसको मतलब रिवील कर देते हैं किसी कंपनी को सेल करके। तो यहाँ पे जो है अगर 2019 की बात करूं तो फेसबुक ने $5 बिलियन का जो है फाइन पे किया था आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को ना रखने की वजह से, जो है $5 बिलियन का फाइन पे किया था। उसके बाद जो है गूगल और यूट्यूब भी $170 बिलियन का जो है यहाँ पे फाइन पे कर चुकी हैं आपकी प्राइवेसी को लीक करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ऐसी बड़ी कंपनीज जिनके पास आपका डाटा होता है, मोस्टली आपने ये भी नोट किया होगा कि आप आज कुछ सोच रहे हैं सिर्फ, या घर में किसी से बात कर रहे हैं कोई, तो नेक्स्ट डे आपको आपकी फेसबुक पे या कहीं पे भी आप अगर कोई अपना स्मार्टफोन ओपन करते हैं, आपको उसी के रिलेटेड ही एड्स शो होते हैं, सिर्फ आपके सोचने की या बात करने की। किसी से आपने बात की कि हमारा जो है ये इशू है, सपोज करें आपने बात की कि हमारे जो है बाल झड़ने लग गए हैं, हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट डे आपको कोई ना कोई शैम्पू के जो है एड्स शो होने लग जाते हैं या कुछ इस तरह। आप जो है हैरान हो जाते हैं कि इस चीज के बारे में मैं सोच रहा था और आज हमें एड्स भी उसी चीज के शो हो रहे हैं। तो ये जो है आपको सिंपल आपकी मतलब थिंकिंग को भी एक तरह से जो है, जो आप सिंपल एक्टिविटी करते हैं वो तो एक्टिविटी लॉग में आपकी सेव होती ही होती हैं, आपकी थिंकिंग को भी नोट किया जा रहा है, आपके बोलने को भी यहाँ पे जो है कैप्चर किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कर रही हैं ये बड़ी कंपनीज, मतलब कि आपकी टोटल जो है प्राइवेसी इनके हाथ में है। तो इससे बचने के लिए आ रहा है वेब 3.0। होपफुली आपको सारा समझ आया होगा। हमारे पास वेब 3.0 होगा डिसेंट्रलाइज। तो आप कह रहे होंगे कि वेब 3.0 किसने बनाया, तो ये किसी एक एंटिटी ने नहीं बनाया,
ये किसी एक बंदे ने नहीं बनाया जिसका कोई ओनर होगा, ये एक नेटवर्क के थ्रू बन रहा है जिसमें जो है ब्लॉकचेन वगैरह यूज होगी। और ब्लॉकचेन जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली, जो आपको पता ही है, इथेरियम ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा यूज होने वाली है और क्रिप्टो में ब्लॉकचेन यूज होती है। तो एक ब्लॉकचेन के थ्रू जो है नेटवर्क के जरिए से ये वेब 3.0 आने जा रहा है, जिसकी आपकी प्राइवेसी आपके अपने हाथ में होगी और टोटल डिसेंट्रलाइज्ड होगा। इस तरह की बड़ी कंपनीज आपकी प्राइवेसी को लीक नहीं कर पाएंगे, टोटल डाटा आपका ब्लॉकचेन पे होगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और आपको समझाने की मैंने बिल्कुल इजी वर्डिंग में, मैं जैसा कि मेरे आदत है कि मैं इजी वर्डिंग में आपको समझाता हूं, बाकी को इतना मतलब ऊपर लेवल का नॉलेज नहीं लेके जाता, शुरू से लेके जाता हूं एंड तक, तो उसी वे में समझाने की ट्राई किया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली इसका मकसद यही है कि ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। जिस तरह क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है तो ये भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, इसका कोई ओनर नहीं होना चाहिए, आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में होनी चाहिए, आपका जो है आपको कोई भी डाटा लीक नहीं होना चाहिए, आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, उसको कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, ना आपका डाटा कहीं पे जो है सेल हो सके, ना बड़ी कंपनीज जो हैं उसको होल्ड कर सकें। तो इस तरह का जो है ये सारा नेटवर्क बनने जा रहा है, और ये किसी एक एंटिटी का नहीं है, ये टोटल नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी के जरिए मिलके बनने जा रहा है। तो वेब 3.0 पे काम तेजी से जारी है। अभी तक जो है वेब 3.0 पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं अगर यहीं पे कहता जाऊं तो वेब 3.0 की एक सादा सी मिसाल जो आप क्रिप्टो में अभी के लिए यूज कर रहे हैं, मोस्टली वेबसाइट ऐसी आ रही हैं जिनमें डैप का ऑप्शन है, या आप अगर चले जाते हैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में चले जाते हैं, वहां पे डैप्स का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होता है जिसमें आप जो है वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। उस तरह का जो है एग्जांपल सिंपल वेब 3.0 की हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको बेहतर से बेहतर होती नजर आएंगी, और मजीद आपको एलेबोरेट मैं करूंगा जब जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आने वाले 2 सालों तक मेरे हिसाब से जो है वेब 3.0 जो है अच्छा खासा वर्क कर चुका होगा, और तेजी से क्योंकि काम जारी है, तो इस वजह से जो है हमें क्रिप्टो में भी इसको सोचना चाहिए। क्रिप्टो में किस तरह सोचना चाहिए? क्रिप्टो में हम उन कॉइन्स पे नजर रख सकते हैं जो कि वेब 3.0 के रिलेटेड है, उनका यूज केस कहीं ना कहीं जो है वेब 3.0 से लिंक करता है, ताकि हमें जो है वेब 3.0 का जैसे बूम है तो हमें अच्छा प्रॉफिट दे जाए, और हमें अच्छा जो है उनसे 100x तक भी प्रॉफिट जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर जो है वेब 3.0 का लाजमी ही है। बाकी मेटावर्स, एनएफटी, उसके बाद क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, इन चीजों के बारे में बाद में बताऊंगा। आज जो है इस वीडियो में क्योंकि वेब 3.0 की आपको समझाया, तो उसमें कुछ कॉइन्स आपको जो है रिकमेंड कर देता हूं जो बेसिकली मेरे हिसाब से जो है ट्रेंडिंग में रहने वाले हैं जब वेब 3.0 आएगा। तो सबसे पहला कॉइन जो मेरे हिसाब से है डॉट। आपको पता है पोल्का डॉट जो है, काफी और भी इसके यूज केसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो है वेब 3.0 के रिलेटेड भी एक यूज केस निकलता है। तो डॉट जो है सबसे ट्रेंडिंग में रहने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पे रहने वाला है फाइल कॉइन, जो है आपको पता है कि मतलब कि इसका टोटल यूज केस ही वेब 3.0 के रिलेटेड है, तो ये फाइल कॉइन भी ट्रेंडिंग में मेरे हिसाब से रहने वाला है। ये भी वेब 3.0 का कॉइन है, डॉट, फाइल कॉइन और जीआरटी कॉइन। आपको पता है द ग्राफ कॉइन, ये भी जो है वेब 3.0 का कॉइन है। इसको भी आप अपना कुछ ना कुछ जो है होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बेयर मार्केट है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी के लिए इसमें कूद पड़े, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आपकी अपनी मर्जी है। अपना पोर्टफोलियो देख लीजिएगा कितना आपने किया हुआ है, किसमें लॉस है, किसमें वो अपना पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो मैंने तो नहीं देखा, आपने जैसे मैनेज किया हुआ है उसको देख लीजिएगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि ये टोकन जो है या कॉइन जो है ट्रेंडिंग में रह सकते हैं। उसके बाद जो है 2 और कॉइन है, एक बीटीटी जो कि बिट टोरेंट है, और वी चेन जो कि आप जिसके वेट के नाम से भी जानते हैं, और द ओशन भी एक कॉइन है, वो भी हो सकता है इसमें। तो ये जो है कुछ चंद कॉइन है जो वेब 3.0 में बेसिकली जो है ट्रेंडिंग में रहने वाले हैं। मैंने 6 के नाम लिए हैं, बाकी भी इसी तरह कुछ हैं, लेकिन उनके यूज के कम हो जाते हैं, और इतना मतलब के उनका फंडामेंटल भी स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से मैंने उनको मिस कर दिया। मैंने जस्ट टॉप के आपको 5-6 कॉइन जो है नाम ले दिए हैं। तो ये कुछ कॉइन हैं जो कि वेब 3.0 के रिलेटेड मुझे सबसे ज्यादा जो है नजर आ रहे हैं। बाकी होपफुली वेब 3.0 का जो चर्चा आजकल हर न्यूज मतलब हर जगह पे आपको सुनाई दे रहा है, हर मतलब वीडियो डिफरेंट आई हुई है, तो आपको कहीं पे समझ नहीं आती, तो आज जो है आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।